श्री गणेशाय नमः। जय जीवतानी। हरे कृष्णा। मैं कामिनी खन्ना 2022 साल की कन्या राशि वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आपको ये नव वर्ष हर्ष के साथ आए। हर्षो उल्लास आनंद वैभव ऐश्वर्य धन संपत्ति संपदा और आपकी प्रकृति आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और बना रहेगा, क्योंकि आप बनाएंगे। आप बड़ी डीप सोच वाले, आप बड़े गहन विचारों वाले, आप सोच समझ के काम करने वाले, परिवार को सपोर्ट करने वाले धीर गंभीर इंसान होते हैं। आपके लिए इस साल जो है ये एंटर करेगा मकर राशि के साथ, और इधर आप शनि के साथ होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। व्यवसाय के लिए आपके जो है कामकाज में कैसे उन्नति हो, मित्र आपके कैसे सहयोग दें, बच्चे आपके कैसे सहयोग दें, इस बात को लेकर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि ये राशिफल जो है लग्न और राशि दोनों के हिसाब से है, तो आप दोनों देखिएगा। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए अब कन्या राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं तो साल की शुरुआत में जो आप वक्री हो जाएंगे वो 4 फरवरी को आप मार्गी होने वाले हो, और 6 मार्च को बुध जो है वो कुंभ में चले जाने वाले हैं। अब बुध जब कुंभ में जाएंगे वो स्थान बली हो जाएंगे, और वहां पर भी आपकी बोलने की क्षमता, आपके कार्य बढ़ाने वाले हैं, आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ जाएंगे। मैं लिख कर लाई हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ रहा है, और मैंने बहुत स्टडी की है आप लोगों के राशि भविष्य पे, तो ये जानिए डेट वाइज। अब 24 मार्च को मीन में नीच के हो जाएंगे बुध, और नीच के होंगे तो आपको विवाहित जीवन का सपोर्ट कम मिलेगा, व्यावसायिक सपोर्ट कम मिल सकता है। तो ये जो पीरियड है 14 दिन का आपको संभालना है, और 24 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक आप अपने विवाहित जीवन में थोड़ा स्पेस दें, व्यावसायिक पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे 8 अप्रैल को मेष में, तो वहाँ पर आ जाएंगे राहु थोड़े ही दिनों में, मतलब 12 अप्रैल को राहु वहाँ प्रवेश करने वाले हैं। तो हेल्थ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ब्लड से रिलेटेड कोई अन्य परेशानी, त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, आपके बोलने चालने के काम से रिलेटेड है, तो उसका ध्यान दीजिएगा और डॉक्टरी चेकअप करवाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 24 अप्रैल को वृष में प्रवेश कर जाएंगे, और तरह तरह के ऑफर्स, तरह तरह के काम आपकी बाढ़ जो होंगे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके छोटे भाई बहन साथ देंगे, बड़े भाई बहन साथ देंगे, आपके ऐसे काम जो यात्राओं पर आपके हो जाएंगे, और कई सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे वो भी गति पकड़ लेंगे। आगे चलते हैं। 2 जुलाई को स्वग्रही हो जाएंगे बुध, मिथुन में चले जाएंगे, और इससे होगा क्या, स्वग्रही होने पर आपको ये जितने मैंने काम शुरुआत में गिनाए, जैसे कि खेती और एंटरटेनमेंट, इसके साथ बोलना चालना, अंक ज्योतिष, इसके साथ आप देखें इंटरनेट से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, अगर आप कोई नौकरी पे हैं, ओहदे पे हैं, अगर आपको ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें खेती इन्वॉल्व है, तो ये काम आपके अचानक से बढ़ेंगे। ये कौन सी डेट है, फिर से एक बार दोहराती हूँ, 2 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक फिर ये आपको काम बना लेने हैं। इसी दौरान बड़ी मज़ेदार बात ये होने वाली है कि अब हम बात करेंगे कि 31 जुलाई को ये सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अब सिंह में प्रवेश करेंगे तो आपके द्वादश होंगे, फिर स्थान बली ना हुए नीच के कहलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बुरा असर नहीं देंगे, क्योंकि ये सिंह के घर में जाके, अपने मित्र के घर में जाके स्वस्थ हो जाएंगे, और आपके विदेश रिलेटेड काम बनवाएंगे। आगे भी ये अगर बुध की स्थिति को देखें तो आपके लग्न में आकर उच्च के काफी देर के लिए होने वाले हैं। ये 20 अगस्त को कन्या में उच्च के होंगे, और फिर कन्या में ही वक्री हो जाएंगे, कन्या में ही मार्गी हो जाएंगे। 2.25 महीने ये उच्च के रहने वाले हैं, तो आपके लिए पीरियड जो है बहुत अच्छा है। आगे चल के 20 अगस्त से लेकर आगे हम कह सकते हैं ये 20 अक्टूबर तक का ये समय बहुत अच्छा है, और 26 अक्टूबर को जब ये तुला के भी होंगे और फिर वर्ष पर्यंत तक ये तुला में भी रहेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे काम ये निपटा के जाएंगे। मतलब ये वर्ष का अंत होते होते आपके बहुत सारे काम निपट जाएंगे। अब हम बात करते हैं राहु केतु और शनि गुरु की, के वो क्या कर रहे हैं। तो राहु जो है आपके अष्टम में जाकर आपको बेचैनी दे सकते हैं। अब एक तरफ आपका काम अच्छा हो रहा था, दूसरी तरफ तबीयत को संभालना है, पेट से रिलेटेड परेशानियां भ्रमित करेंगी, आपको ये भ्रमित कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए अपने व्यावसायिक पार्टनर पर शक न कीजिएगा, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर पर शक न कीजिएगा। अब राहु की दृष्टियां जो हैं
ये आपके विदेश रिलेटेड कारोबार को भी थोड़ा असर डाल सकते हैं, लेकिन धन, संचित धन आपका रहेगा, ये मैं आपके श्योरली बोल सकती हूँ। अब गुरु का अगर बात करें तो गुरु की जो शुभ दृष्टियां हैं वो अप्रैल तक जो है शुभ दृष्टियां आपके द्वादश स्थान पे है। तो आपके विदेश रिलेटेड काम जो राहु बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, बाद में आकर वो पहले बना के उनको सेट करके जाने वाले हैं गुरु। और 29 अप्रैल के बाद भी आपका व्यावसायिक सपोर्ट इतना रहेगा कि राहु आपका कम ही बिगाड़ पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में गुरु जो है बहुत सारी राशियों को संभाले बैठे हैं। गुरु की आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो आपको मोटापे का ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना कि आपकी कोई ऐसी तबीयत, मानसिकता जो है वो दुविधा में ना पड़ जाए इस बात का, क्योंकि आपके विपरीत स्वभाव के स्वामी होते हैं गुरु। आपकी शादी के योग बनाएंगे और बड़े तगड़े वाले शादी के योग बनाएंगे। और गुरु की दृष्टियां आपको बहुत सारा लाभ देने जा रही हैं, पैसा देने जा रही हैं। ये सब होने वाला है 13 जुलाई के बाद। तो आपको 13 जुलाई के बाद जो गुरु की दृष्टियां लाभ देने वाली, उसका पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम, उत्साह आपका खूब बड़ा रहेगा। आपके काम काज जो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ शनि का जो ये स्थानांतरण है, क्योंकि शनि फिर से एक बार मकर में आने वाले हैं, तो आपके आते आते धन को रोके ना 12 जुलाई के बाद, इसका आपको ध्यान रखना है। अब शनि जो है, इनकी तीसरी दृष्टि अभी फिलहाल 29 अप्रैल तक आपके विवाहित जीवन पर है। तो जब तक ये गुरु का स्थानांतरण नहीं हो जाता अगले साल, तब तक अपने विवाहित जीवन का ध्यान रखिएगा, कोई भी समस्या ना हो। इसके साथ अपने जो पैसे आ रहे हैं उनको ले लीजिए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए। और शनि जो है एक बार फिर आपको बल तो देंगे मानसिक, इसमें कोई शक नहीं है। और जब शनि षष्ठ में भी आएंगे तो आपका नुकसान नहीं करेंगे, भले ही थोड़े दिनों के लिए आएंगे 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक, लेकिन फिर भी आपके काम वो बहुत ज़्यादा बना के जाएंगे, क्योंकि शनि षष्ठ में बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके कई सारे लोन से रिलेटेड काम, आपके कई सारे बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपका ननिहाल पक्ष इन्वॉल्व है, ये करके जाएंगे। अब केतु की स्थिति की बात करें तो परिवार में विघटन न हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। परिवार वालों से कलह क्लेश न हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ना मन में कुछ बात रखनी है, ना कपट रखना है, ना कोई ऐसी बात करनी है जिससे परिवार वालों से आप जुदा हो जाएं। अब याद ये रखना है आपको कि ये सारी स्थितियों में बुध की स्थिति आपको बहुत अच्छी मिल रही है, जो इस राशि के लिए और लग्न के लिए जो साल का न्यूमरोलॉजिकली जो मालिक है शुक्र, वो स्थिति आपको बहुत अच्छी मिल रही है। गुरु की जो दृष्टियां हैं और गुरु की स्थिति आपको बहुत अच्छी मिल रही है। तो फिर कन्या राशि वालों को और सोचने की क्या जरूरत है। मैं कामिनी खन्ना आप कन्या राशि वालों को इस नव वर्ष की हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ के आपको ये साल अच्छा जाएगा, बशर्ते छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको बचना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। राहु आपके अष्टम में आके आपको अंगारक योग जैसा योग बना सकता है, एसिडिटी के भयंकर प्रॉब्लम दे सकता है, आपको किसी प्रकार से भ्रमित कर सकता है कि ऑपरेशन वगैरह ना हो। इन सब बातों से बचने के लिए प्रैक्टिकल रहिएगा। सबसे बड़ी बात, आपको हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन निरंतर रूप से करना पड़ेगा। अपना पेट का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको निरंतर चेकअप वगैरह कराते रहिए और बिल्कुल भ्रमित न होते हुए क्लियर पिक्चर को माइंड में रखिएगा। आपके लिए 2022 अगर देखा जाए तो बहुत ही शुभ है। छोटी छोटी बातें हैं और हेल्थ को ठीक रखना तो सर्वोपरि है, क्योंकि कहते हैं कि नज़रें चली गई तो नज़ारे चले गए और सब काम एक तरफ धरे धरे रह जाते हैं जब इंसान की हेल्थ खराब होती है। इसलिए सबसे पहले आज से अभी से खाना पीना ठीक कीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए और राहु को धत्ता दिखा दीजिए कि आप तो कन्या राशि वाले हैं, बड़े धीर गंभीर हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये साल जो है आपको अत्यंत खुशियों भरा है, ये प्रभु से मैं कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ, दीपावली की भी और 2022 की भी। ईश्वर करे आपको ये साल बहुत ही अच्छा जाए। पेंडेमिक का एंडेमिक हो गया है, आपको स्वास्थ्य और आरोग्य और संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ भरपूर मिले, आपका परिवार और आप खुश रहें, ढेर सारी खुशियां आपके घर में आए और आप उन्नति की मार्ग पर चलें। मैं जो ये राशिफल बताऊंगी ये आपकी राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी दोनों के हिसाब से होगा। तो राशि और लग्न
दोनों के हिसाब से आप ये मेरा राशिफल देख सकते हैं। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो 2022 की और दीपावली की एक बार फिर मैं देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।